सवा साल से भी ज्यादा समय हो गया बहरोड में चारों ओर अराजकता का माहौल है। गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। रात तो छोड़ो, लोग दिन में घर से निकलते हुए डरते हैं। माँ बाप अगर बच्चा बाहर है तो चिंतित रहते हैं कि वो सुरक्षित घर पर आ जाए। चोरियों का ये आलम है कि जैसे चोरों ने कोई कसम खा रखी हो कि हम बहरोड की जनता को मार के ही दम लेंगे। रोज 5 से 10 गांव में चोरियां हो रही हैं। कैमरे में एक गैंग है, उसकी फोटोज फुटेज आ रहे हैं। व्हाइट बाइक के ऊपर 6 लोग होते हैं जो डीपी उतारते हैं, ले जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिदिन उन बाइक से चोरी हो रही है। डीपी ट्रांसफार्मर उतार के ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उन बाइक चोर को नहीं पकड़ पा रही। मंदिरों में चोरियां हो रही हैं, रोज दुकानों में चोरी हो रही है, घर में चोरी हो रही है। ज्वेलर गिगलाना का जा रहा था तो कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा करके 12 लाख छीन ली। किसी की ज्वेलरी छीन के ले जा रहे हैं दुकान से, किसी के घर से चोरी हो रही है। और आश्चर्य इस बात का है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने वोट देकर जिताया, वो महीनों से क्षेत्र में आ ही नहीं रहा। वो जयपुर की पार्टियों में भाग लेता है, वो जसवंत दिल्ली की पार्टियों में भाग लेता है, वो होटलों में पार्टियां परिवार के साथ करता है, वो परिवार के साथ पिकनिक के विदेश घूमने जाता है, वो अलवर की शादियों में भाग लेता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहरोड की जनता से कोई बदला ले रहा हो या बहरोड की जनता को परेशान करके उसको आनंद आ रहा हो। बहरोड की सुध नहीं ले रहा। जनता अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है, जैसे उसका कोई जनप्रतिनिधि चुना हुआ है ही नहीं। जसवंत के कार्यालय के सामने नारनौल रोड पे गड्ढा है, सवा साल से ऊपर होगी वो एक गड्ढा नहीं भरा जा रहा। जो कितनी बार अखबारों में खबर छप गई, कितनी बार सोशल मीडिया पे चल गई, कितने ही लोगों की जान चली गई। अभी अपने माँ बाप या इकलौता बच्चा कोरोना गांव का वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। कितने ही ट्रक पलट गए, कितने ही ट्रैक्टर पलट गए, रोज स्कूटी मोटरसाइकिल वहां पे गिर रहे हैं, लेकिन एक डामर उस गड्ढे में डलवाने लायक भी जसवंत नहीं हुआ। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। इस सवा साल में इस सरकार की तरफ से एक ईंट भी बहरोड विधानसभा में नहीं लगी। पिछली सरकार में हमारे द्वारा स्वीकृत कराए गए काम उनको भी रोकने का प्रयास किया गया। पानी की बोरिंग भी स्वीकृत थी पिछली सरकार में, लास्ट टाइम मैंने स्वीकृत कराई, उनको भी रोके रखा ताकि ये ना नाम हो जाए कि पिछले वाले एमएलए की स्वीकृत कराई गई। पानी से जनता त्रहिमाम कर रही है, वीसीआर कट रही है लोगों की, लोग भय में जी रहे। और जसवंत सवा साल से सिर्फ एक काम कर रहा है, बलजीत यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचने का। पुलिस की रेड करा ली, एसीबी करा ली, ईडी करा ली, सारे काम करा ली, सिर्फ एक धंधे में लगा हुआ है। मुझे बीजेपी के मित्र लोग बताते हैं कि सारे नेताओं के हाथ जोड़ता है, चाहे बहरोड में कुछ काम मत करो, कुछ मत दो वहां की जनता को, वे कैसे भी बलजीत यादव को बंद कर दो, आप कोई भी झूठा केस लगा दो बलजीत यादव। मैं कहना चाहता हूं जसवंत, आम जनता की ना सही, कम से कम उन लोगों की तो परवाह कर जिन्होंने पैर पकड़ पकड़ के लोगों से और तेरे लिए वोट मांगे थे।
आज उनको गाली सुननी पड़ रही है तेरे कारण। उनका व्यवहार खराब हो रहा है कि उन्होंने कह के लोगों से वोट डलवाए, देख हम आपके काम कराएंगे, राज बदलेगा तो आपको मौज कराएंगे। आज वो बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता या जिन्होंने तेरे को वोट डलवाए वो लोग कह रहे हैं कि साहब आश्चर्य तो इस बात का हो गया कि वो एमएलए इतना बड़ा समझने लग गया कि आजकल तो कहते हैं कि एमएलए को तक बात कोई पहुंचानी है तो हमें बता दो, हम प्रतिनिधि हैं उनके, हम पहुंचा देंगे आपकी बात। अरे यार, इस हिंदुस्तान में देश आजाद हुआ जब से लेकर आज तक हमने कोई ऐसा देखा नहीं जनप्रतिनिधि जो वो कहे कि मेरे तक बात पहुंचाने के लिए भी कोई प्रतिनिधि आप पहुंचा देना। अरे जसवंत, भूल गया उस टाइम को जो रात के 2-2 बजे तूने पैर पकड़े लोगों के, 1-1 बजे लोगों के पैर पकड़े। वो लोग कहते जब तो वो इतना सस्ता था कि रात में सोने नहीं दे रहा था, हमारे पैर पकड़ रहा था, जब तो लोगों को पौवे बांट रहा था। और आज इतनी फुर्सत नहीं है कि बहरोड दिल्ली जा रहा है जयपुर से कि बहरोड में 15 मिनट रुक करके 20 मिनट रुक के लोगों से पूछ जाऊं। इतनी फुर्सत नहीं कि पार्टियों में जा रहा 20 गांव के दौरे कर आऊं, चौपाल पे चला जाऊं, लोगों की समस्याएं पूछ लूं। जो आज तक नहीं हुआ, इतना बुरा बहरोड में हो रहा है वर्तमान में कि और तो क्या होगा, किसान की फसल सरसों काट के खाते में डालता है सरसों निकालने के लिए, उस फसल को खाते से उठा के ले जा रहे हैं चोर। अभी हिमाचल में उसकी सरसों की फसल को उठा लेगी। जब फसल की भी चोरी, ट्रांसफार्मर की भी चोरी, राहगीर से चोरी, मंदिर में भी चोरी, घर में भी चोरी, दुकान में भी चोरी, और नोजल की चोरी, सब लाइनों की चोरी, केबल की चोरी, और प्रतिदिन 10 से 15 गांव में चोरी। आज इन 10 गांव में, कल दूसरे 10 गांव में, फिर दूसरे में, फिर वापस उन्हीं गांव का नंबर आ रहा है। और आप बहरोड में कदम नहीं रख रहे हो। इतनी नफरत है बहरोड से। अगर इतनी नफरत है तो जसवंत, मैं कहना चाहता हूं तेरे को पाप का भागी मत बन, वरना नरक में सड़ेगा। नरक में ये श्राप लगेगा, ये गरीबों की हाय लगेगी तेरे को। और गरीब की हाय से तो लोभ भस्म हो जाता है, तेरी तो मालूम हस्ती क्या है। इसलिए अगर तेरे से नहीं संभल रहा है पद, तो तुझे विधायक के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि बहरोड की जनता अपना दूसरा विधायक चुने। बहरोड में विधायक बनने की क्षमता रखने वाले हजारों हजार जवान हैं, कभी नहीं है यहां पर। और नैतिकता के आधार पे मैं मांग करता हूं कि तुझे पद से इस्तीफा देकर के बहरोड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तुझे बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता से माफी मांगनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने तुझे वोट दिया उससे माफी मांगनी चाहिए। जिसने वोट डलवाया उससे माफी मांगनी चाहिए, ताकि आपके जो पापों का कुछ प्रायश्चित हो सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।